अभी तो स्वामी जी हम जिस ब्लॉक्स की वजह से एक तरह का युद्ध और डर का माहौल है उससे पैदा हुए हालात पर बात कर रहे हैं। अब युद्ध और डर के माहौल की वजह से स्वामी जी लोगों को नींद भी जो है वो ठीक से नहीं आ रही है, बार बार टूट रही है नींद। और जब गहरी नींद नहीं मिलती तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग बढ़ जाती है स्वामी जी। तो क्या ख़राब स्लीप क्वालिटी लंबे वक्त तक अगर है तो इससे हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है? और फिर बेहतर नींद के लिए स्वामी जी क्या किया जाए? कोई एक सेशन करवाइए जिससे नींद ज़रा बेहतर आए। लेकिन जंगी सायरन के बीच, युद्ध के डर के बीच कोई कैसे सोए? लेबनान ने अपने 50 गांव खाली कर दिए स्वामी जी। ये एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट है, ये दर्शकों तक हम पहुंचा दें। लोगों के गांव खाली हो रहे हैं, नींद कैसे आएगी लोगों को? अरे वहां तो नींद तो बात छोड़ो, उनका तो उनकी नींद उजड़ गई, नींद उड़ गई, घर उजड़ गए, जिंदगियां तबाह हो गई। और ये जो पूरा तबाही का मंजर है ना, पोप ने भी स्टेटमेंट तो दे दिया। मैं तो चाहता हूँ यदि हमारे पोप साहब दुनिया के जितने भी, चाहे वो हमारे शिया और सुन्नी लीडर्स हैं, पोप हैं और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको जाकर के व्हाइट हाउस के सामने धरना देना चाहिए। मैं मीनाक्षी ज्योत्सना हुसैन भाई को लेकर के इंडिया से पहुंच जाऊंगा। अभी मेरे पास वीज़ा है, अभी अमेरिका का, व्हाइट हाउस के सामने जाकर के बैठ जाऊंगा, नहीं तो नेतन्याहू के सामने जाकर के बैठ जाएंगे। मैंने कहा पहले वो दूसरे निर्दोष लोगों को उड़ाने से पहले हमको मारो। तो सारे लोगों से मैं तो आह्वान करता हूँ, ऐसा कुछ होना चाहिए वैसे, है ना। एक लेटर लिखो आज, उसमें मेरी तरफ से लिख दो। ये हुसैन भाई आप ये काम कर देना। ठीक है स्वामी जी। तो एक एक लेटर लिखो सबको, इनको सारे धर्म गुरुओं को, शिया सुन्नी गुरुओं को भी लिखो, पोप साहब को भी लिखो, हमारे जो है जो बैठे हुए वेटिकन में उनको भी, और सबको लिखो कि भाई देखो ये दुनिया उजाड़ने का काम बंद करो। नहीं भाई उजाड़नी है तो सबसे पहले हम पर जो है मिसाइल चलाओ, हम पर ये ड्रोन हम पर बरसाओ। फिर ये सब बहुत तबाही मची पड़ी है। अनिद्रा के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, युद्धों में तो देखो अलग ही तरह का माहौल है, लेकिन घर में अनिद्रा हो जाए तो हम मेधावटी का प्रयोग बताते हैं, इस प्याज का प्रयोग बताते हैं, और थोड़ा हम पावर योग कराते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन करो, और हम ऐसे बताते हैं कि भाई थोड़ा सा ये साधारण दंड लगाओ, ये हनुमान दंड लगाओ, और ऐसे थोड़ा मेहनत करो, शरीर को अच्छे से थकाओ, और कम से कम बोल के तो हल्के हो जाओ। हमको पता है हमारे कहने से इराक, ईरान और खाड़ी युद्ध, आपने जो बात चल रहा है पूरा मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, हमारे कहने से युद्ध तो नहीं रुकेगा, लेकिन हम पाप के भागी तो नहीं बनेंगे। हमने कहे तो बात तो कही है। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी आपने जो बात कही है, यही बात मुझे लगता है भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि शत्रुता नहीं होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने यही बात इजराइल के प्रधानमंत्री से कही है कि ये शत्रुता जल्द से जल्द आप खत्म करें। हाँ, थैंक यू मोदी जी। वैसे तो यदि 10-15 देशों के अध्यक्ष थोड़ा तो इतना तो उनके भीतर जो है ना मानवीयता होनी चाहिए। 10-20 देशों के अध्यक्ष मिलकर के और एक साथ बैठ जाए ना व्हाइट हाउस के सामने, या 10-20 बड़े धार्मिक गुरु, मजहबी गुरु, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी से लेकर के श्री श्री रविशंकर से लेकर के भारत के भी 5-10 गुरु चले हमारे साथ, और 10-20 बड़े आध्यात्मिक गुरु, 10-20 बड़े देशों के अध्यक्ष, शी जिनपिंग, पुतिन साहब सब हमारे साथ चले, जेलेंस्की, एक ही साथ मिटा देंगे दोनों युद्ध। उधर से यूक्रेन और रसिया वाला भी, इधर से ईरान, और जो है ये पूरा इजराइल और अमेरिका। वैसे आपको बताएं, हम देखो ये सब ना वर्चस्व की लड़ाई है, ये लड़ाई है अपनी करेंसी, अपना डॉलर, बिल्कुल ये लड़ाई है तेल की, रिसोर्सेज की, संसाधनों की। ये लड़ाई है कि हमारा वजूद कायम रहे, चाहे दुनिया का वजूद ख़त्म करना पड़े तो भी हम अपने इस
अहंकार से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तो मतलब सीधी सीधी गुंडागर्दी है।